हाय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R = AB सच दैट B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें जांच करना है कि जो दिया गया संबंध है वो दिए गए समुच्चय में क्या स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लिया कि माना जो दिया गया समुच्चय है उसको एक इक्वल मान लिए। तो मान लिख दिया, माना कि समुच्चय A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दिया है, क्या दिया है, संबंध R = AB सच दैट B = A+1। तो हमने यही लिखा है कि R = AB सच दैट B = A+1। ये हमने जो क्वेश्चन में दिया था अभी वही किया। तो हमें एक समुच्चय दिया है, क्या, A से A में एक संबंध है R। समुच्चय दिया है A से A में एक संबंध है R। A के अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही यहाँ भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें क्या है कि A के अवयव 1 से लेकर 6 तक, हमने यही लिखा कि A के अवयव 1 से लेकर 6 तक। अब संबंध किस प्रकार परिभाषित है कि AB सच दैट B = A+1। तो ये जो पहला समुच्चय होगा A, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, A के अवयव आएंगे। और ये दूसरा समुच्चय है उसमें B के अवयव आएंगे। अर्थात A के मान क्या कहलाए, 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसे ही B के अवयव क्या कहलाए, 1 से लेकर 6 तक। तो B के अवयव भी होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब हमें चेक करना है कि जो इस समुच्चय में दिया है अवयव 1, इसका संबंध इस वाले समुच्चय के अवयव से किस अवयव से होगा। एक का संबंध 1 से होगा या 2 से होगा या 3 से होगा, ये चेक करना है हमें। तो इसके लिए हमें एक क्या दी है, कंडीशन दी है। संबंध R जो है वो किस प्रकार परिभाषित है कि AB बिलोंगिंग्स टू R, अर्थात A का संबंध B से होगा कब, जब ये दिया है B = A+1, B का मान A के मान से 1 अधिक हो। अर्थात यदि हम एक का संबंध चेक करें कि एक का संबंध किससे होगा, तो यहाँ हम एक A का मान रख देंगे 1, A का मान रख दिया कितना, 1। तो क्या मिलेगा, P = 1 + 1, कितना आ गया, 2। तो एक का संबंध किससे होगा, 2 से। 1 रखने पर हमें 2 मिला, तो एक का संबंध होगा 2 से। ऐसे ही यदि हम 2 रखेंगे तो 2 + 3, B का मान कितना मिलेगा, 3। तो 2 का संबंध होगा 3 से। ऐसे ही A का मान यदि हमने 3 रखा तो B का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 3 का संबंध होगा 4 से। ऐसे ही 4 का संबंध होगा 5 से और 5 का संबंध होगा 6 से। 6 का संबंध नहीं होगा किसी से, क्यों, क्योंकि जो दिए गए एलिमेंट हैं वो क्या है, 6 तक है। और यदि हम 6 यहाँ रखेंगे तो 6 धन 1 कितना हो गया, 7। और B का मान कहाँ तक है, केवल 6 तक, 7 नहीं आएगा, इसलिए 6 का संबंध नहीं बनेगा। 1 से लेकर 5 तक के अवयव का संबंध बनेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो क्या है, अर्थात R में कौन कौन से अवयव हैं, अर्थात R में अवयव हैं कौन से, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो हम लिख लेते हैं 1, 2। 1 का संबंध 2 से है। यहाँ बोला है ना कि AB लिखना है, तो A का मान हमने लिख दिया 1, ये A का मान 1,
बी का मान कितना आएगा, ये 1 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि इस 1 का संबंध किसी से नहीं है। तो 1 का संबंध किससे, 2 से, तो 1 2 लिख लिए। 2 का संबंध है 3 से, तो अगला अवयव आएगा 2 3। अब 3 का संबंध है 4 से, तो इसे लिख लेते हैं 3 4। 4 का संबंध है 5 से, तो 4 5। एंड 5 का संबंध है 6 से, तो 5 6। अर्थात आर के समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं, संबंध आर के समुच्चय में, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अर्थात 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है 3 से, 3 का संबंध है 4 से, 4 का संबंध है 5 से, एंड 5 का संबंध है 6 से। तो अब हमें जांच करना था कि जो दिया गया संबंध है आर, वो क्या स्वतुल्य है। तो हम पहला चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए यहाँ जैसे जो दिया गया समुच्चय ए, उसके अवयव क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये समुच्चय ए के अवयव है। तो स्वतुल्य तभी होगा, संबंध आर स्वतुल्य तभी होगा जब संबंध आर में 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 4 से, 5 का रिलेशन 5 से, एंड 6 का रिलेशन 6 से। ये अवयव यदि मिलते हैं संबंध आर में, तो हम कहेंगे कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य संबंध है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये अवयव संबंध आर में है। तो हम चेक करेंगे, चूँकि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 बिलोंग नहीं कर रहे हैं संबंध आर में। अर्थात ये जो अवयव है वो संबंध आर के अवयव नहीं है। और स्वतुल्य के लिए यही कंडीशन होती है कि जो दिए गए समुच्चय उसमें जो अवयव है उनका स्वयं से रिलेशन है, तो क्या होगा, संबंध आर स्वतुल्य होगा। परंतु हमें मिल रहा है कि 1 1 2 2 जो ये अवयव है वो संबंध आर के अवयव नहीं है, इसीलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसीलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। हमें यही चेक करना था कि आर जो है स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो हमारा आंसर आया है कि आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला चेक करना है कि क्या संबंध आर सममित संबंध है। तो दूसरा चेक कर लेते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि दो अवयव लेते हैं, जैसे कि इस समुच्चय में पहला अवयव है 1 2। क्या है, पहला अवयव है, संबंध आर में पहला अवयव है 1 2। तो ये तो बिलोंग करेगा आर में, अर्थात 1 2 संबंध आर में है, ये अवयव संबंध आर में है। तो हमें इसका उल्टा चेक करना होता है, 2 1 क्या संबंध आर में है। यदि ये अवयव भी संबंध आर में होगा तो जो संबंध आर है वो सममित संबंध होगा। तो आइए चेक करते हैं, चूँकि 1 2 चूँकि
1 2 संबंध आर में है, क्या 2 1 भी इसका उल्टा जो है 2 1 संबंध आर में है? तो 2 1 चेक करें तो 2 1 संबंध आर में नहीं है, तो लिख देंगे परंतु 2 1 संबंध आर में नहीं है, इसीलिए जो संबंध आर है वो सममित संबंध नहीं है, इसीलिए आर सममित संबंध नहीं होगा। हमें चेक करना था कि क्या संबंध आर सममित संबंध है, तो हमारा आंसर आया है कि सममित संबंध आर सममित संबंध नहीं है। अगला हमें चेक करना है कि क्या संबंध आर संक्रामक संबंध है, तो तीसरा चेक करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि 3 अवयव लेना होता है। किस प्रकार से? ए बी सी 3 अवयव लेना होता है, अर्थात ए का संबंध बी से होगा, बी का संबंध सी से होगा और ए का संबंध सी से होगा, अर्थात ए बी बी सी और ए सी। यदि ये 3 एलिमेंट हैं, यदि ये 3 अवयव संबंध आर में है तो आर क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ हमें जो संबंध आर के अवयव हैं वो क्या है? संबंध आर के अवयव हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो हम पहला अवयव लें, क्या आएगा? 1 2। अब दूसरा अवयव क्या होना चाहिए? यहाँ देखो ए का मान हमने लिख दिया 1 हो गया यहाँ से, और बी का मान क्या हो गया? 2। तो अगला जो अवयव होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट क्या है? ये 2 3, तो लिख लेते हैं 2 3। अब बी का मान तो 2 ही है, सी का मान क्या हो गया? 3। तो हमें मिल गया 1 2 2 3। ए का मान लिख दें यहाँ इसकी जगह पर ए बी सी इस तरीके से। तो ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? 2। एंड सी का मान कितना है? 3। तो 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, 2 का संबंध 3 से होना चाहिए, ऐसे ही 1 का संबंध 3 से, अर्थात आर के समुच्चय में कौन कौन से अवयव आना चाहिए? 1 2 2 3 एंड 1 3 1 3। यदि ये तीनों अवयव हैं संबंध आर में तो आर क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध। तो हम इसे चेक करते हैं कि संबंध आर में क्या ये अवयव हैं, तो देखते हैं। चूँकि लिखेंगे चूँकि 1 2 एक अवयव है, 1 2 ये संबंध आर में है, और अगला अवयव क्या होगा? 2 से चालू होगा, तो 2 3 ये भी संबंध आर में है। क्या 1 3 ये हमने लिखा था 1 2 2 3 और 1 3 भी यदि अवयव इसमें हो तो क्या हो जाएगा? आर संक्रामक हो जाएगा। चेक करते हैं अगला अवयव क्या? 1 3। तो 1 3 संबंध आर में नहीं है, लिख देंगे परंतु 1 3 संबंध आर में नहीं है। जब तीसरा अवयव नहीं है तो आर क्या होगा? संक्रामक संबंध नहीं होगा, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसे एक लाइन में लिख लेंगे कि आर क्या क्या है। तो हमें मिला है आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर सममित संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसे एक लाइन में लिख लेंगे। अतः आर स्वतुल्य संबंध, ऐसा लिख लेंगे, आर ना तो इस तरीके से लिखेंगे। अतः आर ना तो
स्वतुल्य संबंध है ना ही सममित संबंध है। और ना ही संक्रामक संबंध है। ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा था। हम चौथा प्रश्न अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।